नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज कुमार है। आज़ाद सोच में आप सभी का स्वागत है। कोई निकाले इसका हल, बिना पेंशन कैसे बीतेगा कल। आजकल देश में इसी की मांग है, इसी का शोर है। आप ये वीडियो देखिए। अपनी बातों को मैं एक प्रश्न के साथ शुरू करूँगा। जो सरकारी कर्मचारी अपना पूरा जीवन देश की सेवा में बिता देते हैं, क्या बुढ़ापे के समय सरकार को उनकी सेवा नहीं करनी चाहिए? दिल्ली के रामलीला मैदान में हजारों लाखों शिक्षक अपनी हक की मांग के लिए, अपने बुढ़ापे के सहारा के लिए, अपने बुढ़ापे में आत्मसम्मान के साथ जीने के लिए अपनी पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं। जो अपने आप को विश्वगुरु बताते हैं, जो विदेशी मेहमानों को सोने चांदी के थाली में खाना खिलाते हैं, जो करोड़ों की इमारतें, करोड़ों की मूर्तियां बनाते हैं, जो अपने रैलियों में करोड़ों खर्च करते हैं, आखिर उन्हें पुरानी पेंशन योजना लागू करने में क्या दिक्कत हो रही है? ये सरकारी कर्मचारी अपने हक की मांग के लिए आंदोलन कर रहे हैं। ऐसा क्या है पुरानी पेंशन योजना में जो ये सरकारी कर्मचारी अपने हक की मांग कर रहे हैं? आइए आज हम उसी को समझते हैं। पहले पुरानी पेंशन योजना क्यों मांग हो रही है? क्योंकि पुरानी पेंशन योजना में यह था कि रिटायरमेंट के समय जो आपकी इनकम होती थी उसका 50% हिस्सा आपको पेंशन के रूप में दिया जाता था। पर अब ऐसा नई पेंशन योजना में ऐसे बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो सरकारी पेंशन योजना थी उसमें आपकी सैलरी से काट के आपको पेंशन नहीं मिलता था, लेकिन नई पेंशन योजना है कि आपका सैलरी में से काट के आपको पेंशन दिया जाएगा, जिसके कारण ये विरोध हो रहा है। उसमें सैलरी से काट के बिल्कुल नहीं मिलता था पेंशन अलग से दिया जाता था, सरकार अलग से देती थी, लेकिन इसमें आपके सैलरी से काट के दिया जाएगा पेंशन, जिसका विरोध हो रहा है। नई पेंशन योजना में जो आपकी सैलरी होगी और जो आपका महंगाई भत्ता मिलता है उसका दोनों का मिला के 10% हिस्सा आपका काट के पेंशन फंड में डाल दिया जाएगा और उस पेंशन फंड का निवेश कर दिया जाएगा। निवेश करने के बाद जिस तरह से मार्केट ऊपर नीचे होगा उसी तरह से आपको पेंशन मिलेगा। अगर बाज़ार में दाम अगर कम हो गया तो पेंशन आपको कम मिलेगा, अगर बाज़ार में दाम अगर ज़्यादा हो गया तो आपको पेंशन ज़्यादा मिलेगी। पर पुरानी पेंशन योजना में ऐसा नहीं था। इसमें एक निश्चित था कि आपको इतना ही मिलेगा, जिससे लोग स्थिर थे कि हमें हाँ निश्चित इतना ही मिलेगा, ये हमारे लिए अच्छा है। लेकिन इसमें ऊपर नीचे हो रहा है, जिससे लोग बोल रहे हैं कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पुरानी पेंशन योजना में हर 6 महीने बाद डीए यानी महंगाई भत्ता मिलता था, जिसके कारण जो पेंशन मिलता था वो थोड़ा बढ़ के मिलता था। पर नई पेंशन योजना में इस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया, यानी डीए महंगाई भत्ता नई पेंशन योजना में नहीं है। पुरानी पेंशन योजना में हर सरकारी कर्मचारी को अपने वेतन का एक निश्चित भाग जनरल प्रोविडेंट फंड यानी सामान्य भविष्य निधि में जमा करना पड़ता था, जिस पर कुछ निश्चित ब्याज दर मिलता था, और जब वो रिटायर होता था तो वो पूरा पैसा उसको मिल जाता था। इस पर किसी तरह का टैक्स नहीं था। परंतु नई जो पेंशन योजना है इसमें जो सरकारी कर्मचारी का जो वेतन है उसका कुछ भाग जनरल प्रोविडेंट फंड में जमा होगा, उसको निवेश किया जाएगा। निवेश करने के अनुसार अगर उसको लाभ हो रहा है तो उस पर उसको टैक्स देना पड़ेगा। अर्थात अपने ही वेतन में अगर उसे लाभ हो रहा है तो उसे टैक्स देना पड़ेगा। इस तरह का प्रावधान था।
इस तरह का प्राविधान है। पुरानी पेंशन योजना में जब हम अपनी पेंशन लेने जाते हैं तो उसमें जनरल प्रोविडेंट फंड यानी सामान्य भविष्य निधि से निवेश करने से संबंधित कोई भी प्रावधान नहीं था। आप जाइए और अपना जो आपका पेंशन था वो आपको मिल जाता था रिटायरमेंट के बाद। परंतु नई जो पेंशन योजना है इसमें यह प्रावधान कर दिया गया है कि जनरल प्रोविडेंट फंड यानी सामान्य भविष्य निधि, अगर आप पेंशन लेने जाते हैं तो आपको सामान्य भविष्य निधि का 40% हिस्सा आपको निवेश करना होगा। और पुरानी पेंशन योजना में ये व्यवस्था थी कि अगर कोई सर्विस के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजनों को पेंशन मिलता था, और जो योजनाएं में उसने निवेश किया है उसको भी वो लाभ मिलता था उससे। लेकिन नई जो पेंशन योजना है इसमें अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो पेंशन तो मिलेगा, लेकिन जो उसने अलग अलग योजनाओं में निवेश किया है उस चीज़ को सरकार ले लेती है। ये बातें हैं। पुरानी पेंशन योजना बहुत से राज्यों में लागू हो गई है, जैसे छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, झारखंड। इन सभी राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू हो गई है। यही मांग की जा रही है कि इसको पूरे देश में लागू कर दिया जाए, अलग अलग जगहों पर लागू कर दिया जाए, जिससे कि अपना बुढ़ापा आराम से जी सकें, उनके बुढ़ापे का सहारा पेंशन बने, उनके आत्मसम्मान के साथ जीने का सहारा पेंशन बने। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।